एसिड। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे समझोगे कि प्रिपरेशन में हम लोग कल प्रिपेयर्ड फ्रॉम या यूजिंग अल्काइल नाइट्राइल कल पढ़ रहे थे। तो उसमें आपको बताए थे कि आपका कोई भी अल्काइल नाइट्राइल है, नाइट्राइल किसको बोलते हैं, जिसमें क्या लगा हुआ हो, Cl लगा हुआ, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करिएगा, क्या करिएगा, हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से आपका अमाइड बनेगा। क्या बन जाएगा, बोलो, अमाइड बनेगा। और एक बार फिर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा तो क्या बोले, तो क्या बन जाएगा, बोलो, तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, अमोनिया रिलीज हो जाएगा। इसका कल मैकेनिज्म कल बता दिए थे, क्या मैकेनिज्म इसका बता दिए थे, किस तरीके से ये रिएक्शन कर रहा है। अगला जो है फ्रॉम अमाइड, अगला क्या है, अमाइड से रिएक्शन है। देखो बहुत सारा अल्काइल अमाइड होता है, जैसे इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल अमाइड या बेंजाइन अमाइड। तो अल्काइल अमाइड जब लीजिएगा तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये अल्काइल अमाइड कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे। जैसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन होता है, ये OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर टूटेगा तो यहाँ पे OH जुड़ा तो क्या हो जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, और साथ में NH3 बनेगा। यही CH3COOH क्या है, यही है CH3CO फिर OH। समझ पा रहे हो बात को। तो ये अमाइड से भी आप बना सकते हो। अमाइड का अगर आप रिएक्शन करिएगा, हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो ये बनेगा। आपके पास मान लीजिए आपके पास बेंजीन अमाइड है, क्या है, ये आपका बेंजीन अमाइड है। बेंजीन अमाइड का क्या कर लो, हाइड्रोलाइसिस कर लो। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे, ये बेंजीन अमाइड बोलते हैं, बेंजीन अमाइड। तो बेंजीन अमाइड का जब आप रिएक्शन करते हो क्या होगा कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड बनेगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। तो देखो ये NH क्या है, NH2 है, इसको तोड़ोगे तो यहाँ OH और यहाँ पे H आ जाएगा। तो क्या ये यही बन गया है क्या, बेंजीन C डबल बॉन्ड O के साथ OH और फिर H ये इसके साथ चला गया NH3। तो कोई भी अमाइड है, अमाइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्काइल अमाइड और बेंजीन अमाइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस क्या बनाएगा, बोलो, प्रोड्यूस, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना देगा बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, ठीक है। तो अब हम लोग का अगला अमाइड हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा जो रिएक्शन है, अगला रिएक्शन है ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट, यानी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके साथ बना रहे हैं,
ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट से हम लोग बनाएंगे। कैसे ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट से बनाएंगे इसको जरा सा समझना। ड्राई आइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO2। इसको अगर आप देखोगे तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है बार बार इधर जाता रहता है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर नेगेटिव और ये कार्बन के ऊपर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता रहता है। तो आपके पास कोई ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट है, क्या है ये? ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? CO2 के साथ कर रहे हैं। क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये दो हिस्सा में निकलता है, किसमें? CH3 माइनस MgBr प्लस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताए हैं कि ये इस तरीके से होगा, यहाँ प्लस होगा। क्या होगा कि ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, यानी ये प्लस इसके साथ और ये माइनस इसके साथ। तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 इसके साथ लग गया क्या, और O माइनस के साथ क्या लग जाएगा, MgBr लग गया। कोई दिक्कत? अगले बारी में जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो होता क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड O MgBr, इसका जैसे हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो OMg से क्या होता है, ब्रेक होता है। वाटर का H वाला पार्ट यहाँ पे और OH वाला पार्ट यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस होता है, ये क्या होता है, Mg वाला प्लस होता है। तो वाटर का प्लस वाला पार्ट O के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में OH और MgBr OH, यही बनेगा ना। तो ये क्या बन गया, CH3 COOH और MgBr OH बन गया। यानी अगर आप ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसको क्या बोलेंगे, ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट। और इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। और फिर हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बोलो, कार्बोक्सिलिक, बोलो, एसिड, ये बन जाता है। कोई दिक्कत? तो यहां पे इस चीज को लिखेंगे कि ग्रिग्नार्ड reagent react with dry ice followed by बोलो, हाइड्रोलाइसिस। क्या बनाएगा, प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना देगा बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक और तरीका था। अब हमारा अगला जो तरीका है वो एसिल क्लोराइड के साथ है। किसके साथ है, एसिल क्लोराइड के साथ है। नेक्स्ट क्या है, एसिल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acid using एसिल क्लोराइड। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मान लो ये आपके पास एसिल क्लोराइड है इस तरीके का, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कर देना है। क्या कर देना है, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, CH3, बोलो, COOH बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका, HCl भी बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो एसिल क्लोराइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे या बेंजोइल क्लोराइड का भी क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे,
ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है। इसका भी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा? बोलो। ये OH और ये H क्या बनता हुआ आपको दिखाई देगा? बोलो। बेंजोइक एसिड और HCl। समझ पा रहे हो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइल क्लोराइड और ये क्या बन गया? बेंजोइक, बोलो, एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोलो। बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई दिक्कत समझने में? बोलो। फिर उसके बाद से एनहाइड्राइड वाला रिएक्शन है, तो एनहाइड्राइड वाला का हम आपको बता चुके हैं। एस्टरिफिकेशन भी हम आपको अल्कोहल में बता चुके, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था एस्टरिफिकेशन में, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन वाला आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो मेन जो है ये यही पे था। अब हम लोग चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या देखना है, इसको जैसा समझना है। ध्यान दोगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझना, ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को जरा सा समझिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप इसको प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर रखते हो, किसमें रखते हो? प्रोटिक सॉल्वेंट में, सॉरी अप्रोटिक सॉल्वेंट में, अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये क्या होता है कि ये डाइमर का फॉर्म बनाता है। क्या बना देता है? डाइमर का फॉर्म बनाता है। डाइमर मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, OH है इस तरीके से, OH ये ऐसे दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को? एक और इसी तरीके का मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि दो है ना यहाँ पे, एक और है इसी तरीके का, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका CH3 और यहाँ पे भी क्या है? O है और ये क्या है? H है। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे मिसाल के तौर पे आपका एसीटोन हो गया, एसीटोन वगैरह अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पानी के अलावा जो होता है, ठीक है, मतलब पोलर नहीं हो, नॉन पोलर नेचर का सब्सटेंस हो, जैसे एसीटोन वगैरह है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बन करके ये क्या हो जाता है? ये आपका डाइमर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? डाइमर का फॉर्मेशन। डाइमर का मतलब होता है मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दो मॉलिक्यूल एक बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये जो है आपका प्रोटिक सॉल्वेंट में वो क्या बन जाता है? डाइमर बन जाता है। क्या बन जाएगा?
डाइमर बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। समझ पा रहे हो? ये प्रोटिक में भी होता है, ठीक है ना, और ये वेपर फेस में भी होता है, ठीक है ना। यानी इन प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट एंड इन वेपर दे फॉर्म, क्या बनाएगा, बोलो, दे फॉर्म डाइमर। क्या बनाता है बाबू? ये डाइमर बना देता है। क्या बना देता है? डाइमर बना देता है। समझ पा रहे हो बात को? क्या बनाएगा? डाइमर बनाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर वाटर में डाले तो क्या होगा? समझ पा रहे हो? अगर इसको आप वाटर में डालते हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां डाल दिए हो? वाटर में डाले हो। ये आपका H2O है, देख पा रहे हो? तो ये क्या करेगा कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के घुलेगा। पानी में क्या बना लेगा? बोलो, ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। पानी में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देख पा रहे हो? ये इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से, ये क्या बनाया है? बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? विथ वाटर। समझ पा रहे हो? तो पानी में डालोगे तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन पानी नहीं रहेगा, अप्रोटिक सॉल्वेंट या वेपर रखोगे तो ये क्या होगा? ये आपसी में क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और डाइमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइमर। और पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और क्या होगा? डिसॉल्व इन, बोलो, वाटर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। समझ पा रहे हो? पानी के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा? पानी के साथ वो घुल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब हम लोग जो है पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, या केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। रिएक्शन का क्या नाम है? हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। 3 साइंटिस्ट लोग थे। एक साइंटिस्ट का नाम था हेल, मतलब जहन्नम, ठीक है ना। दूसरा का नाम था वोल्हार्ड, वोल्हार्डवा, हाँ। और दूसरा का क्या नाम था? बोलो, जिलेंस्की। क्या नाम था? जिलेंस्की, है कि नहीं? पुतिन का दोस्त जिलेंस्की। तो देखो हो क्या रहा है कि ये जब लगता है तो ये क्या कहलाता है आपका? बोलो, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और इस कार्बन और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो? तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है जरा सा समझोगे कि देखो, अल्फा हाइड्रोजन वाला जो है वो रिएक्शन कर लेता है किसके साथ? तो देखो, रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? रेड फास्फोरस के साथ। और कोई हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं?
रेड फॉस्फोरस के साथ क्या रहता है, कोई हेलोजन रहता है। कौन रहता है, कोई हेलोजन रहता है। अब हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है या ब्रोमीन का हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो होता क्या है ध्यान दीजिएगा, और साथ में वाटर रहता है। तो देखो करना कुछ नहीं है इसमें, यहां का एक अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हटा दोगे, यानी ये CH3 लिखोगे, CH लिखोगे, एक हाइड्रोजन हटा दोगे, उसके जगह पे क्या लिख दोगे, ये X लिख दोगे। क्या लिख दोगे, X, और क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 COOH, तो आप रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करा रहे हो Cl2 का, किसका, Cl2 का, साथ में वाटर भी है। क्या बनेगा, CH3, CH के साथ क्या रहेगा, Cl रहेगा, और ये क्या होगा, COH। नाम क्या हो जाएगा इसका, बताओ, 2 क्लोरो, बोलो, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, तो हाँ, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेल होल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। समझ पा रहे हो बात को, तो इसके हाँ नाम खतरनाक है, हाँ नाम बड़ा रिएक्शन छोटा, नाम बड़े दर्शन है चुकी है कि नहीं, तो ये चीजें हैं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या होगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड containing alpha hydrogen react with halogen such as Cl2 Br2 in presence of red phosphorus to produce alpha halogen carboxylic acid। समझ पा रहे हो बात को, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल होल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। समझ पा रहे हो, आता है एग्जाम के अंदर में, कभी कभी रिएक्शन दे देगा या पूछ देगा कि भाई हेल होल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है, आशय स्पष्ट करें। हाँ समझ पा रहे हो बात को, हाँ डिस्क्राइब करने के लिए आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन बेसिस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, तो देखो 3 प्रकार से बॉन्ड टूट सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कितना प्रकार से टूट सकता है, 3 प्रकार से। पहला कि मान लो ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या हो गया, टूट के निकल गया। कोई रिएक्शन ऐसा हुआ जिसमें क्या हुआ, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या हो गया, टूट के निकल गया। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसके अंदर में सब तो नहीं, केवल क्या टूट के निकलता है, OH टूट करके निकल रहा है। और कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या हो जाता है कि केवल और केवल क्या टूट के निकल रहा है, केवल और केवल H टूट करके निकल रहा है। क्या टूट के निकल रहा है, H। तो सबसे पहला हम लोग रिएक्शन करेंगे कौन सा,
रिएक्शन जिसमें क्या टूट के निकल रहा हो, COOH पूरा पूरी क्या हो रहा हो, निकल के टूट रहा हो, तो उसको हम लोग लिखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो पहला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना। तो सबसे पहला जो रिएक्शन पढ़ना है, ए कर दे रहे हैं उसके, ये ऐसे रोमन भाषा में 1 कर देते। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, आप कुछ केमिकल्स देते हो। कौन सा केमिकल? LiAlH4, और साथ में क्या करते हो? वाटर भी देते हो। याद करो, ये अल्कोहल बनाने वाले रिएक्शन में हम लोग किए हुए थे बहुत पहले। तो क्या होता था, ये RCOH पूरा का पूरा खत्म हो जाता था, उसके जगह पे क्या लग जाता था? RCH2OH। यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके जगह पे क्या लग गया? RCH2OH। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने क्या बना दिया? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने अल्कोहल बना दिया। समझ पा रहे हो? रिडक्शन हो रहा है ना, यानी ऑक्सीजन हट रहा है, उसके जगह पे क्या लग रहा है? हाइड्रोजन लग रहा है। देख पा रहे हो? देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हटा दिए हैं, केवल एक ही रहा, और हाइड्रोजन कितना लग गया यहाँ पे? देखो, हाँ, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा और यहाँ पे जुड़ गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3COH, तो इसका रिएक्शन करेंगे LiAlH4 से और H2O से, तो क्या होगा बताओ? ये CH3 तो वैसे ही रहेगा, उसके जगह पे क्या हो जाएगा? CHOH हो जाएगा। एक और रिएक्शन देखो, ये वाला। सपोज कोई रिंग है, COH है, क्या होगा? LiAlH4 और वाटर, तो क्या हो जाएगा? वो पूरा ग्रुप हटेगा, उसके जगह पे क्या लग जाएगा? CH2OH लग जाएगा। देख पा रहे हो? कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इन रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ इसके साथ, बोलो, ट्रीटेड विथ LiAlH4, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड in presence of H2O produce or reduce to अल्कोहल। किस में रिड्यूस हो जाएगा बाबू? अल्कोहल में ये रिड्यूस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगला है डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन, या इसको हम लोग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, यानी रोमन में ही लिखेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि आपका RCOH ग्रुप है ना, वो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? ये पूरा ग्रुप हट जाएगा। पूरा ग्रुप क्या होगा? हटेगा, और उसके जगह पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। हटेगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। करते क्या है कि आप, अच्छा, चाहे ये हो चाहे ये, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी है ना COA और Na+, अगर ऐसा भी दिख रहा है और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो वहां पे क्या होगा? ये पूरा हटेगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा? H लगेगा। केमिकल कौन कौन सा है? NaOH है और साथ में CaO है, और हीटिंग करेंगे। NaOH है
CaO है और हीटिंग करेंगे। समझ पा रहे हो? इसीलिए इसका नाम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। क्या बोलते हैं इसका नाम? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं? क्योंकि देखो इसको सोडा बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, और इसको क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हटाना। किसको हटाना? ये पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या कर देना? हटा देने को क्या बोलेंगे? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3COO Na, ये आपका दिया हुआ है, NaOH है और CO है, हीट किए हैं, क्या होगा? CH3 रहेगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा? एक H लग जाएगा। तो क्या ये CH4 हो जाएगा? क्या इसी को क्या बोलेंगे? CH4 बोलेंगे। क्या बोल देंगे? CH4, यानी सीधे अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? अल्केन में डायरेक्ट क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? सीधे अल्केन में। CH3 CH2 और क्या है? H है ना। इसको और कैसे लिख सकते हो? CH3 CH3। कोई दिक्कत यहां पे? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्केन, ये भी क्या है? अल्केन है। तो इन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, इन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन react with NaOH and CaO upon heating प्रोड्यूस, बोलो, अल्केन। क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्केन प्रोड्यूस करेगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अल्केन प्रोड्यूस कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो कहां से लिखना है? शुरू से।